हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अशोक चंद्रवंशी, आपका सबसे अच्छा दोस्त, ऑथर, ट्रेनर, थिंकर। आज हम एक सामाजिक विषय के बारे में बात करेंगे और वो विषय है लव जिहाद। आप इस विषय के बारे में बहुत सुने होंगे और अभी ये विषय बहुत चल भी रहा है। लेकिन मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो एक दूसरा पहलू है उसका, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में लव जिहाद जो चल रहा है, ये तो एक समाचार है, लेकिन इस समाचार को हम समाधान तक कैसे लेकर जाएं, इस विषय पर सोचना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि लव जिहाद विषय ही ऐसा है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए ताकि इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें और ये विषय पर कुछ काम हो, कुछ कारगर साबित हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ चर्चा करना और उसको सोशल मीडिया में डालना या फैलाना, वायरल करना एक बात है और उसके समाधान तक पहुंचना ये दूसरी बात है। तो चूंकि लव जिहाद तो एक बहुत पुराना मसला है, एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई को हम कैसे नष्ट करें? हम अगर देखते हैं तो कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि जब वो शादी करके जाए तो उसका कोई बेटा या उसका कोई पोता औरंगजेब जैसा जिंदा शैतान बन जाए। वो कभी नहीं चाहती, परंतु एक घटना ही है जिस घटना के कारण से ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती है। रही बात यूपीएससी का और यूपीएससी के टॉपर का, तो माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी एस्पिरेंट मैं भी रहा हूं। मुझे पता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और उस यूपीएससी के सिलेबस में जो हिस्ट्री है, इतिहास का जो पार्ट है, उस इतिहास में जितना इस्लाम के बारे में बताया गया है उतना कभी रामचरितमानस, रामायण, गीता या महाभारत के बारे में नहीं बताया गया है। ये जो लव जिहाद का जो प्रकरण है, ये सैकड़ों साल पुराना प्रकरण है। मैं सैकड़ों साल पुराना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 632 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई और पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद इस्लाम का व्यापक प्रचार शुरू हुआ और उस व्यापक प्रचार शुरू करने के सिलसिले में ललचाई आंखों से बहुत कुछ पाने की चाहत को लेकर के भारत में पहली बार इस्लामिक आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उस समय मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था और मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया तो कहते हैं लूटने के नाम पे वो आक्रमण किया था, कुछ पाने की चाहत को लेकर के। एक 17 साल का जो नौजवान होता है, जो यौवन अवस्था में जा रहा होता है, उसके अंदर क्या क्या महत्वाकांक्षाएं पलती है, आप भली भांति परिचित हैं। उसके बाद हिंदू राजाओं ने भी कोई कम संघर्ष नहीं किया। हिंदू राजाओं ने भारतवर्ष के लिए बहुत संघर्ष किया। उसके बाद भी अंततोगत्वा इस भारत में इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हुआ। सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम ही नहीं, बाद में फिर तुर्की आक्रमण भी हुए, फिर मुगल काल हुआ, मोहम्मद गौरी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत समय तक ऐसा कुछ खंबा गाड़ के चले गया जो दिल्ली में आज स्थित है, लोग बोलते हैं, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद फिर 1526 में बाबर आया। अब बाबर कैसे आया, क्यों आया, ये तो जानने का विषय है, परंतु मैं वहां अभी नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर सबसे बड़ा जिहादी, ठीक है, क्योंकि हिंदू लड़कियों से शादी करने का जो प्रचलन चला वो अकबर से है। अकबर की जो पत्नी राजा भारमल की बेटी और जहांगीर की मां,
वो हिंदू थी। फिर जहांगीर की पत्नी और शाहजहां की मां, वो भी हिंदू थी। और उसी हिंदू मां के बेटे का बेटा था औरंगजेब। अब आप बताइए कि कौन ऐसा चाहता है कि किसी का पोता काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दे और कोई हिंदू लड़की या हिंदू महिला का कोई पोता मथुरा का भगवान कृष्ण का केशव राव मंदिर तोड़ दे? ये कोई चाहती है क्या? कतई नहीं चाहती। वही औरंगजेब का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। वो भारत को कहता था दारुल हर्ब, मतलब काफिरों का देश भारत। और वो औरंगजेब भारत को बनाना चाहता था दारुल इस्लाम, यानी कि इस्लामिक देश। आज भी हम बहुत बार बार इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड शब्द सुनते हैं। मेरे इस स्टेटमेंट से बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है दोस्त, लेकिन मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं किसी को कोई कष्ट दूं या किसी के बारे में मैं कुछ गलत बोलूं। अब तक मैंने जो भी कहा है वो इतिहास में वर्णित है। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, तो इतिहास में जो वर्णित है वो चीज है दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने के लिए मोहम्मद, ये जो औरंगजेब था, उसने क्या क्या नहीं किया? उसने सब कुछ किया। मन भर जनेऊ उतारते थे, बहुत हिंदुओं का कत्लेआम किए, खून खराबा किए, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़े, मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़े, और उसी मंदिर से लगा हुआ उसने एक बहुत बड़ा मस्जिद का निर्माण कर दिए, जो मस्जिद आज बहुत बड़ा विवाद का हिस्सा है। अब मैं आता हूं लव जिहाद पर। लव जिहाद, जैसे कि मैंने कहा कि अकबर से शुरू हुआ। अकबर 13 साल की उम्र में 1556 में गद्दी पे बैठा था, और वहां से इन लोगों ने भारत पे इस्लामिक कल्चर को इन्होंने डालना शुरू किए। उसमें से एक था कि अगर हम भारत को इस्लामिक देश बनाएं तो भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए यहाँ की संस्कृति को दूषित करना पड़ेगा। तो दूषित करने का काम इन लोगों ने पूरा मन भर के किए। आज वही प्रक्रिया है कि हम उन सारी चीजों को लगातार झेल रहे हैं। बात आज टीना डाबी की नहीं है और ना बात आमिर अतहर का है। देखो, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि टीना डाबी जब शादी करी थी तो मैं दिल्ली में ही था। वो बोल रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोल रही थी कि मैं किसी मुसलमान से शादी करूं या किसी से शादी करूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। उसने गंगा जमुना तहजीब का हवाला देकर उसने एक इस्लामिक लड़का, जो आतंकवाद का छोटा भाई लव जिहादी से उसने शादी की, और वही लव जिहादी आज उसको तलाक दे रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज टीना डाबी का नाम उभरा है, लेकिन पता नहीं इतने सालों में हजारों हिंदू लड़कियों के साथ ये अत्याचार हुआ है। हजारों महिलाओं को उन लोगों ने तलाक दिया है, जिन लोगों की दुर्दशा आप लोग भली भांति जानते हैं। बात टीना डाबी की नहीं है। टीना डाबी यूपीएससी टॉपर है तो क्या हुआ, लेकिन उन सारी महिलाओं के बारे में अगर आप जानेंगे जो लव जिहाद के शिकार हैं। अभी आमिर अतहर टीना डाबी को तलाक करेगा तो उसको कोई हिंदू लड़की नहीं मिलेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। 10-50 हिंदू लड़की उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हैं और मुझे बोलेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे जहर फैला रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोई जहर नहीं फैला रहा हूं, मैं वास्तविकता से आपको रूबरू करवा रहा हूं। आप जरा सोचिए कि ये जो इस्लामिक लोग हैं इनकी मानसिकता क्या है, जो मुसलमान लोग हैं इनकी मनोवृत्ति क्या है। किसी गांव में अगर एक घर का मुसलमान रहता है तो वो उस गांव में राज करता है, वो उस गांव का सरपंच बन जाता है, उस गांव के लोगों का वो शोषण करता है। उसके अंदर कोई सहानुभूति, सहृदयता, सौहार्द्रता कहीं नहीं दिखता, संवेदनशीलता कहीं नहीं दिखता, हिंदुत्व, भातृत्व, सहिष्णुता कहीं नहीं दिखता। लेकिन वहीं पर मैं या मेरा परिवार या मेरे समाज के लोग या मेरे देश के लोग सारे सहिष्णु बने बैठे हैं, उदारवादी बने बैठे हैं, सेकुलर बने बैठे हैं। जब भी कोई आतंकवादी घटना होता है, एक भी मुसलमान का नाम बताओ जो उस आतंकवादी घटना का निंदा करता हो।
अभी कोरोना काल में जामाती हमला हुआ, जमाती हमला पे बोलने वाले एक भी मुसलमान का नाम मेरे को बता दो। लव जिहाद पर बोलने वाले एक भी मुसलमान का नाम बता दो। वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या एटसेट्रा किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी एक मुसलमान का नाम बताओ जिसने लव जिहाद पर या आतंकवाद की घटनाओं पर कुछ बोला हो। माय डियर फ्रेंड्स, हम ही लोग हैं जो इस इतने सारे अत्याचार को लगातार इतने सालों से सह रहे हैं। अब मैं आता हूं समाधान पर। इतने सालों से चली आ रही बुराई का अगर कोई समाधान हमें ढूंढना है तो उस समाधान को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्त, लव जिहाद एक इतनी बड़ी बुराई है, इतना बड़ा इसका नींव है, इतनी गहरी नींव है इसकी कि इस नींव को पाटने के लिए हमें परिवार से काम शुरू करना पड़ेगा, समाज से काम शुरू करना पड़ेगा। परिवार, समाज, फिर अपने को सिनेमा, शिक्षा, इन सभी विषयों पर हमें काम करने की जरूरत है। भाई, आज परिवार में आपके कभी रामचरितमानस की चर्चा होती है क्या? कभी महाभारत की चर्चा होती है? आज मैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोगों से पूछता हूं कि भगवान राम कितने भाई थे, तो वो बता देते हैं 4 भाई थे। नाम क्या था, तब भी वो बता देते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम था। लेकिन मैं वहीं पे पूछता हूं कि भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था, तो वो बता देते हैं दशरथ था। लेकिन भगवान राम के पिताजी के कितनी पत्नियां थी, वो नहीं बता सकते। उसके नाम क्या क्या थे, नहीं बता सकते। भगवान राम 4 भाई थे, तो चारों भाई की पत्नियों का नाम क्या क्या थे, नहीं बता सकते। ये कैसी बात है? वहीं पर आप देखिए, कोई मुसलमान परिवार में जाइए, 5 वक्त का नमाजी मिलेंगे, रोजा करने वाले मिलेंगे, हज की यात्रा करने वाले मिलेंगे, जकात कर देने वाले मिलेंगे, कलमा पढ़ने वाले लोग मिलेंगे। तो जिस प्रकार से एक आईएएस अफसर अपने धर्म को छोड़कर एक मुसलमान को अपना लेती है, वही आईएएस अफसर मुसलमान अपने धर्म के लिए एक आईएएस पत्नी को छोड़ देता है। कितना फर्क है दोनों परिवार के सोच में और इन दोनों परिवार में। हम बेशक गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं, लेकिन आप रसखान बनिए, आप मलिक मोहम्मद जायसी बनिए, आप अमीर खुसरो बनिए, डॉक्टर कलाम बनिए। डॉक्टर कलाम को तो पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने सिर मोर बना लिया, हंसते हंसते अपने कंधों पे उठा लिया। माय डियर फ्रेंड्स, इस देश में सबको रहने का अधिकार है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कभी भी किसी के मानदंडों को आहत पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। आज सबसे बड़ी समस्या है लव जिहाद। लव जिहाद क्या है? 2 वर्गों में, 2 समुदाय के मानने वाले लोगों में, 2 धर्म को मानने वाले लोगों का एक संघर्ष है। हम चाहते हैं कि लव जिहाद ना हो और वो चाहते हैं कि लव जिहाद करना है। लव जिहाद एक आतंकवादी ही है, आतंकवाद का घटना ही है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लव जिहाद का ही हिस्सा था कि औरंगजेब पैदा हुआ और काशी विश्वनाथ को तोड़ा, मथुरा कृष्ण मंदिर को तोड़ा, और जिसका नाम जिंदा पीर पड़ा, बूथ सीकन पड़ा, हजारों मंदिर तोड़े गए, लाखों मूर्ति तोड़ी गई। ये अत्याचार किसने किया और क्यों किया? अगर हम सेकुलर हैं, अगर हम उदारवादी हैं, तो इतने अत्याचारों को हमने क्यों सहा? माय डियर फ्रेंड्स, शिक्षा, परिवार में आज हमको इन चीजों को बताने की जरूरत है। शिक्षा, देश आजाद हुआ 1947 के बाद, पहले प्रथम 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान ही हुए। और आज हमें बताया जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। चलो ठीक है, सिकंदर मुसलमान नहीं था, सिकंदर यूनानी था, लेकिन अकबर महान, ये कैसी बात है? जिसने लव जिहाद किया वो महान। औरंगजेब महान, जिसने हजारों मूर्ति, हजारों मंदिर तोड़े, वो महान। कैसे महान? शर्म आती है ऐसे शिक्षा पद्धति में, ऐसी किताबों को पढ़ने के बाद, और आप भी शर्म किया करो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात आपको चुभ रही होगी, लेकिन ये बात सत्य है, आपको समझना पड़ेगा। समाज क्या देखता है?
रहमान चाचा अगर है तो रहमान का बेटा अब्दुल्ला आपकी बहन सृष्टि को लेके क्यों भाग रहा है? उसके अंदर आपके समाज के प्रति कोई संवेदना है? और भाग रहा है तो क्या कर रहा है? उसको फिर बंद ब्रीफकेस में काट के डाल रहे हैं। सरेआम एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को इसलिए गोली मार देता है क्योंकि वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। कैसा समाज निर्माण कर रहे हो आप उदारवाद और सेकुलरवाद के नाम पे? माय डियर फ्रेंड्स, सिनेमा देखो, नाम है केदारनाथ और क्या दिखाया जा रहा है? लव जिहाद। केदारनाथ 12 शिवलिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। और स्टोरी क्या है? तो एक ब्राह्मण लड़की और एक मुसलमान लड़के का मूवी चल रही है, कुर्बान। ऐसा लगता है जैसे कोई देशभक्ति दिखाया जा रहा है, राष्ट्रभक्ति दिखाया जा रहा है, लेकिन उस मूवी के अंदर क्या चल रहा है? लव जिहाद। एक हिंदू लड़की से मुसलमान लड़का एक आतंकवाद कैसे भगा के ले जाता है, कैसे उससे शादी करता है? आखिर हम कैसा समाज निर्माण करना चाहते हैं? उदारवाद और सेकुलरवाद के नाम पर। धर्म प्रेमी बनिए। आप जिस प्रकार से इस्लामिक व्यक्ति धर्म प्रेमी है, वैसे हिंदुओं को भी धर्म प्रेमी बनना पड़ेगा। क्योंकि किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि शक्ति ही शांति का आधार है। अगर आपको समाज में शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज अ डेथ। तो आपको अपनी संस्कृति को अगर जगाना है, अगर आपको आगे जाना है, अगर भारत को भारत ही रखना है, तो आप धर्मनिष्ठ बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, राष्ट्र प्रेमी बनिए। किसी भी मुसलमान में इन चीजों का अभाव नहीं दिखता। को हर मुसलमान धर्म प्रेमी है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी को धर्म प्रेमी होना चाहिए। जिस प्रकार से आज हिंदू उदारवाद और सेकुलरवाद के नाम पे धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, परिवार में सुधार चाहिए, परिवार के माहौल में सुधार चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़कियों को संसाधन मत दीजिए, मोबाइल लैपटॉप मत दीजिए, लड़कियों को आप घूमने का इजाजत मत दीजिए, मैं ये कतई नहीं कहता। स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, संसाधन सबके पास होना चाहिए। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आपके बेटी जो जवान बेटी है, आपका बेटा जो जवान है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके फ्रेंड्स सर्कल में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, कोई मियाँ है, कोई महान है, कौन है, किससे मिलता जुलता है, किससे बातें करता है। आप निगरानी रखिए अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए। तभी आपके बच्चे और आपका परिवार और आपका समाज और आपकी सभ्यता बच पाएगी। अदरवाइज कितने सारे तलवार खड़े हुए हैं। सिनेमा में बहुत काम करने की जरूरत है। केदारनाथ मूवी नहीं चाहिए अपने को, नहीं अपने को कुर्बान मूवी चाहिए। अगर केदारनाथ मूवी चाहिए तो अपने को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ है उसका कहानी चाहिए, उसकी कहानी चाहिए, न कि हमको किसी ब्राह्मण लड़की और किसी मुसलमान लड़की की कोई कहानी नहीं चाहिए। सिनेमा में काम करने की जरूरत है, समाज में काम करने की जरूरत है, शिक्षा में काम करने की जरूरत है, परिवार में काम करने की जरूरत है। कुटुंब प्रबोधन का काम शुरू होना चाहिए। परिवार में माता पिता का सम्मान होना चाहिए, बेटा बेटी का स्नेह होना चाहिए। आप जरा सोचिए कि टीना डाबी जब कलेक्टरी की पढ़ाई की, किस्मत ने उसका साथ दिया, भगवान ने उसका साथ दिया, सौभाग्य ने उसका साथ दिया और परिवार ने उसका साथ दिया। उसने यूपीएससी टॉपर बन गई, तमगा लगा ली। लेकिन जिस समय वो मुसलमान लड़के से शादी कर रही थी, जरा उनके पिताजी से पूछिए कि उनके पिताजी क्या सोचते रहे होंगे। सिर्फ टीना डाबी का नाम नहीं लेना चाहता मैं हालांकि, लेकिन टीना डाबी जैसे कितने सारे लड़कियां हैं जो अपने प्यार, अपने मोहब्बत के नाम पर किसी मुसलमान का हो जाते हैं और बाद में फिर उनको पछताना पड़ता है, भागना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, लव जिहाद एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना पड़ेगा। इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे समाज के बहनों को लव जिहाद से बचाने का भरसक प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।